तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत प्यारी प्यारी स्वीट सी स्टोरी सुन रहे होंगे। इस टाइम हमने बताया था आपको, पिंग झूला झूलाते हुए वहाँ से चला जाता है वांग जी को, और उसका बाल जोर से खींच करके चला जाता है। वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। विंग अपना मस्ती में खेलता रहता है और वांग जी दूर से देखता रहता है। अगली सीन में सुबह हम 7 बजे देखते हैं। ठंड का मौसम है और वांग जी सुबह स्नान वगैरह करके क्लीन कपड़े पहन करके और अपने क्लास में है। वो सबसे पहले अपने इस क्लास में आ चुका था रोज की तरह और अपने वर्क में लगा हुआ था। सब धीरे धीरे अपने अपने क्लास में आते जा रहे थे। तभी वहाँ एक जोर से आवाज सुनाई देती है, हाय दोस्तों। वांग जी की भी निगाह गेट की तरफ चली जाती है। वहाँ विंग एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, जिसमें जंगजा और नी हुसैन था। जंगजा उसका ब्रदर था। वो जंगजा के फादर का अडॉप्टिव सन था। उसकी तरह उसकी मैसी हेयर्स, ऐसी क्लॉथ्स, लेकिन प्यारी सी स्माइल जिस पर वांग जी की निगाहें टिक जाती हैं। वो दोबारा पूछता है, हाय दोस्तों, तुम लोग कैसे हो। वांग जी अब उसकी आंखों की तरफ देखता है और चुपचाप आंख नीचे कर लेता है। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जंगजा पूछता है, जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम उससे क्यों बात करते हो। विंग कहता है, ऐसा नहीं है, पर वो बोल नहीं पाता, बस इतनी सी बात है। पर मुझसे बात करना उसे पसंद है, तुम चाहो तो तुम भी देख सकते हो। जंगजा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ही जबरदस्ती उसके पीछे लगे रहते हो। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी ये बात कि वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। मैं क्या करूं, वो तो बहुत प्यारा है, मुझसे तो बहुत सारी बातें करता है। अगर ऐसा है तो उसे ड्रामा क्लब में ज्वाइन करके दिखाओ। अगर वो तुम्हें फ्रेंड मानता होगा, तुम्हारी बात मान लेगा और ड्रामा क्लब ज्वाइन करेगा। विंग कहता है, ये तो उसकी मर्जी है ना, वो काम करना चाहे या नहीं। जंगजा कहता है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम उसे मना तो सकते ही हो ना। वैसे भी टीचर उसे ड्रामा क्लब में तो लेने ही वाले हैं, पर मैं देखना ये चाहता हूँ कि तुम्हारे कहने पर वो मानता है या नहीं। तुम मेरा टेस्ट लेने चाहते हो जंगजा। विंग कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरा जल्दी दोस्त बनने वाला है और उसके बाद मैं उसे ड्रामा क्लब में इनवाइट करूंगा और वो मेरे कहने पे जरूर आएगा, तुम देख लेना। जो कहता है, देखते हैं, बताओ किस चीज की शर्त लगानी है। शर्त लगी, अगर उसने मेरे कहने पे ड्रामा क्लब में एंट्री की तो तुम 10 चक्कर लगाओगे ग्राउंड के, अगर नहीं की तो मैं 10 चक्कर लगाऊंगा। ओके, ठीक है। कहता है, हाँ ठीक है। इसके साथ साथ अपने हेयर्स के भी बलिदान देने पड़ेंगे। मुझे पता है विंग, तुम्हें तुम्हारे हेयर्स बहुत पसंद है, तो आई वांट कि तुम अपने हेयर को कट कराओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो। विंग कहता है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। विंग के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। उसे अपना दोस्त भी बनाना था और ड्रामा क्लब में ले जाना। हालांकि ये टेढ़ी खीर थी, वो जानता था, पर विंग तो विंग था, उसे कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही था। आखिर उसने बैट जो लगाई थी, वो यूं ही हार तो नहीं सकता था जंगजा से। वो सोचने लगता है, ऐसा मैं क्या करूं ताकि ड्रामा क्लब में वांग जी जाए। वो अब वांग जी के पास जाता है और कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो। अभी जवाब नहीं देने वाला वांग जी उसे कहता है, मैं मैथ के सम बना रहा हूँ। तो बस सरप्राइज ही रह जाता है। आज पहली बार उसने किसी बात का जवाब दिया था, बिना आंख दिखाए अपने आप को चीटी काटता है और कहता है, क्या तुमने मुझसे बात की। वांग जी कहता है, इसमें क्या है, मैं बातें करता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ। सच में तुम ठीक कह रहे हो, बताओ ना, तुम्हारे हेयर्स इतने सॉफ्ट और लॉन्ग कैसे हैं। वांग जी फिर उसे आंख दिखाता है और के वहां से उठ के चला जाता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, पर एक दिन मैं तुमसे इसका जवाब जरूर लूंगा। चलो यही बता दो, तुम्हारे चिक इतने सॉफ्ट और शाइनी क्यों हैं। जी दोबारा से उसे टाइगर लुक देता है और विंग तो 9-2-11 हो जाता है। टीचर क्लास में आ चुके थे, सब बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। आज भी विंग और वांग जी को छोड़ के बहुत सारे बच्चों को क्लास लगनी थी। सब कहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, क्लास में हमेशा एक दूसरे के पास ही रहते हैं। जा नाराज होकर बोलता है, पता नहीं ये कैसे उसके साथ चिपका रहता है, इतने रूड बंदे के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। जब विंग को कहता है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम उसको, वो तुम्हें झेलता कैसे है। वो 1 नंबर का रूड और तुम 1 नंबर के जंगली। विंग कहता है,
हम दोनों अनोखे हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट। बस इसीलिए तो हमारी जमती है, तुम समझे नहीं अभी तक। चलो थोड़ा थोड़ा क्लू तो मिला। और अपने नोज पे टैप करता है। या उसकी इन्हीं हरकतों से तो हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है, फिर भी वो उसे पसंद करता है, क्योंकि अभी तक उसका सिर्फ एक अकेला एक दोस्त विंग ही तो है। निंजा हमेशा उसके साथ रूड रहने की कोशिश करता है, हालांकि वो उसको पसंद करता है, उसकी केयर करता है, फिर भी वो हमेशा उसे डांटता रहता है। डैड की वजह से विंग फिर उसके पास आफ्टरनून में लंच के वक्त जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? जी थोड़ी देर उसको देखता है, उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, उसके डर्टी क्लोथ्स, उसके हेयर जो मैसी थे, सबको देखने के बावजूद वो कहता है ठीक है। वांग जी ने अब शायद उसे एक्सेप्ट कर लिया था, वो जैसा था उसी की तरह। विंग तो बस सरप्राइज ही रह जाता है। दोनों बैठ करके एक साथ लंच करते हैं। हालांकि वांग जी की अपनी अलग जगह थी जहाँ वो लंच करता था, लेकिन आज पहली बार वो अपने क्लास में विंग के बगल में बैठ के लंच करता है। ये देखकर सारी क्लास सरप्राइज रह गई थी। ये बात विंग को और चिंचा को नहीं पता थी, बट सब एक दूसरे में बात कर रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ जो वांग जी अपने क्लास में लंच कर रहा है? उसके लिए तो लंच के लिए अलग अरेंजमेंट है, फिर वो आज क्लास में क्यों कर रहा है? विंग और वांग जी दोनों ने अपने हाथ धोए और खाने बैठ गए। इनका बहुत ही स्पाइसी फूड था और वांग जी का बहुत ही सादा। विंग पूछता है, तुम इतनी सादा खाना कैसे खाते हो? तुम्हें इतने सादे से दिल कैसे बढ़ता है? वांग जी कहता है, मैं शुरू से ही सिंपल खाना खाना पसंद करता हूँ। और तुम स्पाइसी? विंग कहता है, हाँ मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। विंग कहता है, चलो ना फिर आज दोनों हम एक दूसरे के साथ लंच एक्सचेंज करते हैं। तुम मेरा स्पाइसी फूड खाओ और मैं तुम्हारा सादा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों 50-50 करते हैं और दोनों खाकर देखते हैं कि क्या टेस्ट में डिफरेंस आता है। वांग जी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तीखा खाना नहीं खाता। विंग तो विंग है, वो कैसे मानता और कैसे बिना खिलाए उसे रखता। एक बाइट झट से बनाता है और वांग जी के मुंह में ठूस देता है। वांग जी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसने किसी के हाथ से आज तक टेस्ट नहीं किया था, किसी ने उसके साथ आज से पहले जबरदस्ती भी तो नहीं की थी। उसे बहुत तेज तीखा लगने लग गया था। अब वो सी करने लगता है, दौड़ता हुआ पानी लेने जाता है और दौड़ के पानी लेकर आकर उसे देकर कहता है, तुम इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर कहता है, माफ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम्हें तीखा इतना प्रॉब्लम करता है। सॉरी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं खिलाऊंगा। जी की तो हालत अब भी खराब थी, वो पानी पिए जा रहा था। दौड़ कर जाता है और एक स्वीट लेकर दौड़ता हुआ आता है और उसके मुंह में डाल देता है। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम मुझे खिला रहे हो? कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तीखा तुम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मैं तुम्हारे लिए इस बार स्वीट लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वांग जी जब मीठा जाता है तो अपने आप शांत होने लगता है धीरे धीरे। जी कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग कहता है, सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम्हें इससे एलर्जी है। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। जबरदस्ती मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगा, जो तुम्हें पसंद हो मैं वही खिलाऊंगा। जी कहता है, सच में? पर तुम कोई बात कभी कहाँ मानते हो, इस पर कैसे मान जाओगे? तो कभी कोई नियम नहीं मानते। विंग कहता, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, कभी दुखी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। चंगचा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें पसंद। जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थीं। उन्हीं आंखों से वो उसकी तरफ देखता है और फिर अपने बल के नीचे कर लेता है। विंग के इनोसेंट आंखों में दर्द दिख रहा था, क्योंकि लंजा की आंखें लाल हो चुकी थीं दर्द की वजह से। वो लंजा को प्रॉमिस करता है, सॉरी लंजा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी तीखी चीजें नहीं खिलाऊंगा। लंजा सर नीचे करता है और सिर्फ कहता है अब दोनों साथ में बैठ के खाने लगे थे। विंग पूछता है, लंजा तुम्हें किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है? स्टडी के अलावा और कौन कौन सा क्लब है जिसमें तुम ज्वाइन करना चाहते हो? वांग जी कहता है, मैं स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मेरे अंकल चाहते हैं और मुझे भी पसंद है स्टडी करना। पर बहुत पहले पापा के साथ मैं म्यूज़िक बजाया करता था, पर उनके जाने के बाद मेरा म्यूज़िक से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। कोचिन मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था,
जो मैं पापा के साथ बजाया करता था। कहते हुए उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लग गई थी, जिसको विंग समझ जाता है। विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ म्यूजिक क्लब चलो, ताकि अपने फादर को तुम फिर से याद कर सको। वांग जी की यादें उसके फादर के म्यूजिक के साथ बहुत जुड़ी हुई थी। उसका कुछ जवाब नहीं देता है, बस उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में बड़ा इमोशन जैसे विंग पढ़ लेता है। कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। वांग जी बस उसकी आंखों में देखता रहता है। विंग बस अपना हाथ उसके हाथ पे रखता है और कहता है सॉरी। ताकि वांग जी को किसी का टच करना पसंद नहीं था, पर लंबे समय के बाद फादर की बातें याद करके शायद वो उन बातों में खो गया था। वांग जी की एक्सप्रेशन लेस आइज ने शायद विंग को बहुत कुछ बता दिया था। अब इन सब बातों से उसे बाहर निकालना चाहता था। कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारी लिप्स बिल्कुल रेड हैं और बहुत खूबसूरत हैं। बताओ ना, इतने खूबसूरत कैसे हैं? तुम इसके लिए क्या करते हो? वांग जी तो पहले अपनी यादों में खोया हुआ था, इस वजह से वो समझ नहीं पाता। जब थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि वांग ने क्या कहा, लुक देता है। वांग जी फिर से उसे डेविल लुक देता है और विंग वहाँ अपना टिफिन उठाकर भाग जाता है। वो इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे आपको आगे की स्टोरी के साथ। आई होप आपको मज़ा आया हो। फ्रेंड्स, कुछ अननोइंग आवाज़ ज़रूर आई होगी इस पर वीडियो में, बिकॉज़ बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था। पर वीडियो एक बार रिकॉर्ड जिस हम इमोशन से कर लेते हैं, दोबारा करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आगे से ये प्रॉब्लम ना आए। अगर मज़ा आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।